तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीपीटीपी के सेक्टर 66 डाउनटाउन प्रोजेक्ट के बारे में। और ये वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी क्योंकि हम यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं। लोकेशन को, साइट प्लान को, फ्लोर प्लान को और ड्रोन शूट से आपको थोड़ी लोकेशन भी गाइड करूँगा किस तरीके से ये चीज़ें दिखती हैं। मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपने देख ली तो मेरे हिसाब से ना तो साइट विजिट करने की ज़रूरत है और ना ही अदर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक एक स्टेप से हम यहाँ हर प्रोजेक्ट को डिटेल से समझते हैं, सीखते हैं हर चीज़ों के बारे में। और आपके लिए ये भी चॉइस करना थोड़ा बेनिफिट होगा कि क्या इसमें हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो ये वीडियो प्रॉपर आपके लिए बनती है अगर आप प्लान कर रहे हैं गोलकोट सेक्शन से रोड के ऊपर कुछ प्रॉपर्टी बाई करने का, या इन फ्यूचर अगर कुछ प्लानिंग है तो आपका ये भी रहेगा कि कल को कोई और प्रोडक्ट आता है तो आप कंपेयर कर सकते हो कि भाई आपके बजट में कौन सी चीज़ें जाती हैं, लोकेशन कौन सी जाती है। और अगर आप पहली बार हैं चैनल के ऊपर तो ज़रूर फॉलो कीजिए और आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम डिटेल वगैरह डालते रहते हैं ताकि आप तक जल्दी चीज़ें पहुँच सकें। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में और हम जानेंगे बीपीटीपी डाउनटाउन के बारे में। साइट लेआउट प्लान दिखाऊंगा आपको सारी चीज़ें, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये टीसीपी हरियाणा में इसका लैंड पार्सल एक्चुअल में ये सही है नहीं है, क्या इसका टाइटल है रियल वो क्लियर है नहीं है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की साइट है और इसके ऊपर इस प्रोडक्ट का टोटल यहाँ पे अराउंड 14 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल है बीपीटीपी का, जिसमें से कुछ लैंड पार्सल 60 मीटर रोड में चली गई थी। तो यहाँ से अभी ये वाला जो लैंड पार्सल है ये बीपीटीपी का है, जिसके अंदर तकरीबन 10 एकड़ के आसपास का जो लैंड पार्सल है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है बीपीटीपी पार्क प्राइम के नाम से। तो जैसे कि हम आगे ड्रोन में भी जानेंगे। और अभी जो लैंड पार्सल है वो ये वाला आता है तकरीबन 4.3 एकड़ के आसपास का ये वाला। तो जहाँ पे ये ग्रीन एरिया देख रहे हो, ये ग्रीन एरिया सारा का सारा लैंड पार्सल बीपीटीपी का। और ये फ्रंट में इसके ये वाला जो लैंड पार्सल है ये है AIPL जॉय स्ट्रीट। तो जॉय स्ट्रीट के जस्ट बैक साइड वाला ये पार्सल है। उसके बाद अगर यहाँ वाला देखोगे तो आयरियो अप टाउन का ये प्रोडक्ट आता है, फिर मार्बेला विला आ जाते हैं। ठीक है, तो यानी लैंड पार्सल प्रॉपर तरीके से ओके है। अब हम जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, जो साइट लेआउट है वो किस तरीके से दिखता है और कितने टावर है। ये हमारा साइट लेआउट हो सकता है दोस्तों थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखेगा आपको वीडियो, क्योंकि कैमरे टू कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आप इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैं आपको ये भेज दूंगा, साइट लेआउट भेज दूंगा, आपको ब्रोशर भेज दूंगा, आपको जो भी फ्लोर प्लान है वो भी भेज दूंगा, क्योंकि पूरी डिटेल से तो क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है, ब्लर हो जाती है इसके अंदर। तो अगर आपको ये चीज़ें चलती हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखो हमने यहाँ पे जो था ये था AIPL जॉय स्ट्रीट, ये पीछे, और ये वाला जो पार्ट है ये ऑलरेडी पार्क प्राइम का डिलीवर्ड है, जिसमें लोग रहते हैं, टावर बने हुए हैं। इसमें ना 3 टावर है, टावर नंबर 1, टावर नंबर 2 एंड टावर नंबर 3। टावर नंबर 1 है इसमें अलग साइज है और टावर नंबर 2 एंड 3 के अंदर इनमें डिफरेंट साइज। जो ये टावर नंबर 1 है, टावर नंबर 1 में 29 स्क्वायर फीट का साइज आता है, 3 BHK प्लस सर्वेंट्स और फैमिली लॉन्च वगैरह। और टावर नंबर 2 एंड 3 के अंदर आपका 26 स्क्वायर फीट का ये साइज आता है। ये 2 ही साइज है, 2600 स्क्वायर फीट है और 2900 स्क्वायर फीट है। तो 2600 वाला है टावर नंबर 2 एंड 3 में, और 2900 स्क्वायर फीट का है वो टावर नंबर 1 में है। दोनों में ही 3 BHK हैं, साइज बड़े हैं। इनके ना लेआउट आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे लेआउट हैं बाकी प्रोडक्ट के मुकाबले। यहाँ पे ना ये रैंप है इनका बेसमेंट में जाने का, और ये एक अभी रेवेन्यू रास्ता है, पतला ही रोड है, ज़्यादा चौड़ा नहीं है। तो ऐसे ये रेवेन्यू रास्ता आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगा, आपको पता भी चलेगा। और ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इनकी इसी साइड के अंदर जो प्राइमरी स्कूल का वो है साइज है वो इधर है। क्लब एरिया का जो आपका रहेगा वो ये वाला क्लब एरिया रहेगा। बाकी पोडियम कंसेप्ट है ये सारा ना, ये सारा पोडियम कंसेप्ट है, ऊपर ही ऊपर है, इसके अंदर पोडियम है। ठीक है, और ये जो एरिया है इसमें टावर का स्टिल्ट लॉबी फिर उसके ऊपर स्टार्ट होगा। टोटल फ्लोर इसमें 46 स्टोरी है,
ठीक है। 4 2 कोर अपार्टमेंट है यूनिट का, 1 2 3 4, तो एक फ्लोर पे 4 आपको अपार्टमेंट मिलते हैं और टोटल 46 स्टोरी इसके अंदर आता है। ये सारा स्विमिंग पूल एरिया, स्पोर्ट्स एक्टिविटी एरिया ये आ जाता है। 4.3 समथिंग एकड़ का ये यहाँ पे साइज आता है। तो ये आप समझ गए। तो ये हमने साइट लेआउट देखा। अब मैं आपको ड्रोन शूट से इसकी लोकेशन समझाता हूँ, क्योंकि लोकेशन हमने साइट देख लिया ना, तो अब हम एक्चुअल जब ड्रोन से वो सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको समझ में आएंगी। तो ये साइट है दोस्तों, ये जो आप फेंसिंग देख रहे हैं ये पूरी साइट है इसके पीछे। और मैंने दिखा था ना पीछे जो टावर है वो बने हुए हैं आपके पार्क प्राइम के, तो इसमें लोग रह रहे हैं। काफ़ी पुरानी सोसाइटी है पार्क प्राइम, और इसमें ज़्यादा नहीं 10-11 स्टोरी है पुराने जो अपार्टमेंट्स हैं उसकी। और उसके बाद ये आईओ अपटाउन है पीछे, और ये फ्रंट में है AIPL जोई स्ट्रीट जो इसके पीछे वाला है। और ये जो रेवेन्यू रास्ता है मैंने बताया था, इससे इसकी एंट्री होने वाली है। तो आसपास की लोकेशन देखें तो डेवलप्ड एरिया है। और अगर देखो आपका बजट में ये प्रॉपर्टी आती है तो मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए काम इसमें, ठीक है। क्योंकि इन फ्यूचर यहाँ पे लैंड पार्सल तो कहीं आना नहीं एक्सटेंशन पर, बड़े बड़े जो रेट प्राइस है वो आपको सुनने में मिलते हैं, बड़े बड़े साइज देखने को मिलते हैं, तो वो वैसे ही अपने बजट से बाहर होती हैं। तो उसके बाद या तो हमारे पास इस तरीके की कोई पुरानी प्रॉपर्टी हैं जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खड़ी हैं, वही खरीदने को मिलती हैं, उनमें लेकिन पुरानी एमिनिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं जिसके अंदर हमारी फिर जो रिक्वायरमेंट है वो हमें समझ में नहीं आती, बेडरूम साइज समझ में नहीं आती, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हमें समझ में नहीं आती है। उसके बाद ये वाला जो एरिया है ये मार्बेला विलाज है, ये एडिसन हो गया। उसके बाद ये आपका जो MGF और MR ने मिलके बना था पाम ड्राइव। उसके बाद ये यहाँ पे IFC और ये एक्सटेंशन रोड है साथ में चलता हुआ, क्योंकि आपको पता है कि इन फ्यूचर में यहाँ पे जो एलिवेटेड की है प्लानिंग वो करनी है, रैपिड मेट्रो की प्लानिंग करनी है। उसके बाद ये सारा का सारा डेवलप्ड एरिया है, और उसके साथ में यहाँ पे 1-2 प्रोडक्ट की और प्लानिंग है जो और ज़्यादा हाई रेट की प्लानिंग है यहाँ पे की जा सकती है। क्योंकि सेक्टर 66 में अब जो लैंड पार्सल बचा वो यही बचा हुआ है, तो R जोन 66 का ख़त्म ही हो रहा है। और सेक्टर 66 के 2-3 बेनिफिट हैं। बेनिफिट ये है कि इसके बगल में एक्सटेंशन रोड एक साइड लगता है, दूसरी साइड सोना रोड लगता है, दोनों ही रोड काफ़ी डेवलप्ड हैं आप जानते हैं। उसके बाद अगर देखें तो ये 60 मीटर रोड है, इधर सेक्टर 67 है जिसके अंदर देखो तो ये बेस्टेक का है प्रॉपर्टी है, आपका पार्क व्यू स्पा नेक्स्ट है, अंसल असेंसिया पीछे है जो कि लो डेवलपमेंट है जिससे अरावली की पहाड़ियाँ प्रॉपर दिखती हैं। ये जो ड्रोन है ये सर्दियों में लिया गया था, और अभी जैसे कि थोड़ा धुंध वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये M3M मर्लिन है। मर्लिन में तकरीबन अगर रीसेल देखोगे तो 19 से 20 हज़ार रुपये की मर्लिन में रीसेल चलती है आज के टाइम। इस जो लोकेशन में है जितने भी प्रोडक्ट हैं यहाँ पे 19-20 हज़ार रुपये एक मिनिमम रीसेल वैल्यू है। जो पुरानी प्रॉपर्टी जैसे कि ये मर्लिन हो गया, ये आरियो विक्ट्री वैली हो गया, तो इनमें 19 से 20 हज़ार रुपये की नॉर्मल रीसेल है। इधर ये देख रहे हो कि DLF हार्बर इधर प्रॉपर्टी बना रहा है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि ट्रम्प टावर यहाँ पे है। तो ये जो एरिया है आने वाले टाइम के अंदर और ज़्यादा डेवलप करेगा, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी जो डेवलपमेंट है वो प्रीमियम है। दूसरी है कि इसके पीछे पीछे ना एक रोड और निकाला जाएगा। आपको पता है ये जो चीज़ें हैं, हम हाई राइज की बात करते हो अगले 5 से 7 साल के अंदर मिलने वाली हैं, तो 5 से 7 साल में यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या होंगे ये आप समझदार हैं जान सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम के अंदर यहाँ पे 19 से 20 हज़ार रुपये की रीसेल वैल्यू है। ये सेक्टर 64 है जिसमें सारी की सारी गवर्नमेंट डेवलपमेंट, एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल, सारे हॉस्पिटल्स वगैरह की, स्टेडियम की है ना वो लैंड यहाँ पे 64 में आती है। तो ये आरियो विक्ट्री वैली है, रेंटल इनकम अच्छी है, रीसेल वैल्यू अच्छी है। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है जो अगर आप अभी न्यू लॉन्च में एंट्री लेना चाह रहे हैं तो आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा यहाँ पे रिटर्न भी मिल सकता है, रहने के लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर आज हम ये सोचते हैं कि भाई नहीं ये तो इस तरीके की प्रॉपर्टी है, मेन रोड पे नहीं है, तो कहीं न कहीं हम यही गलती कर रहे हैं, हम चूक रहे हैं। अगर कोई 60 मीटर रोड की कोई डेवलपमेंट आती है तो जनरल सी बात है वो महंगी है। जैसे कि अभी सेक्टर 58, 59 या 62 की तरफ अगर देखते हैं तो वहाँ मेजर डेवलपमेंट आ रही है जहाँ पे जो बिल्डर हैं वो 30,000, 45,000, 50,000 रुपये के रेट हैं वो बोल रहे हैं। तो हमारे बजट से तो वैसे बाहर हो गए। लेकिन अगर हम ये बात देखें कि ऑलरेडी
थोड़ी डेवलप्ड एरिया है, चलता हुआ कमर्शियल बगल में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे शॉपिंग एरिया है, स्कूल बगल में है, हाईवे बगल में है, आपकी इन फ्यूचर मेट्रो कनेक्टिविटी बेटर है। क्योंकि अगर आप आज सोच रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं है तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी भी आपके आज नहीं रह रहे इसके अंदर, बड़ी जनरल सी बात है। जिस दिन आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी तो उस टाइम का ये सोच के देखो कि क्या एक्सटेंशन रोड के ऊपर लैंड पार्सल अवेलेबल होगा, क्या एक्सटेंशन रोड के ऊपर क्या ये रेट में प्रॉपर्टी अवेलेबल होगी। क्योंकि आज के टाइम में रीसेल ही 19-20 हज़ार रुपये है यहाँ पे, तो न्यू अवेलेबल कहाँ से होगी। तो जरा अपने दिमाग पे जोर डाल के ये सोचो कि आज भी अगर मैं कहता हूँ जी रीसेल से आप 2-3 हज़ार रुपये भी महंगी खरीद रहे हो ना प्रॉपर्टी, तो भी आप प्रॉफिट के अंदर हैं। आप अपनी कैलकुलेशन ROI कैलकुलेट कर लो, क्योंकि आप पूरा पैसा नहीं दे रहे। अगर मैं कहता हूँ जी आपने यहाँ पे 19 हज़ार रुपये में रीसेल में प्रॉपर्टी खरीदी तो आप 100% पैसा दे रहे हो, ठीक है। और मैं कहता हूँ जी आपने यहाँ पे 21 हज़ार रुपये में न्यू लोन्स खरीद लिया, 2 हज़ार रुपये महंगा, तो पैसा कितना दे रहे हो आप। अगले 5 साल का रेट आपने आज खरीदा है और इसके अंदर पैसा भी आपने धीरे धीरे दिया है, जबकि और पैसे से आप पैसा भी बना सकते हो। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू तो आपकी ऑलरेडी सस्ती होगी, क्योंकि आपने पैसे से पैसा अलग से बनाया भी तो है, और पैसा वो दे रहे हो जो थोड़ा सा है, मतलब पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग धीरे धीरे या तो कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट के हिसाब से। अब आपके माइंड में ये होगा भाई मैं आज रिसेल ले रहा हूँ तो मेरा रेंटल भी जल्दी आएगा। अरे 2% इंटरेस्ट तो वैसे ही कैलकुलेट कर लो, पैसे को इंटरेस्ट तो वैसे ही मिल रहा है, तो वैसे ही मिल जाएगा आपको। और पुरानी चीज़ें हैं, ये चीज़ ग्रोथ भी तो ये ज़्यादा करेगी ना। आज जो न्यू प्रोडक्ट हैं माई1 वाले हैं उनकी रीसेल देख लो यहाँ पे क्या है, और पुरानी है पुरानी की रीसेल देख लो, तो दोनों में डिफरेंट तो है। तो यहाँ पे जैसे कि ये टावर आएंगे, टावर 1, टावर 2 एंड टावर 3, तो यहीं से बेसमेंट के अंदर जाने का रास्ता है। 3 लेवल की बेसमेंट कार पार्किंग है, टोटल यूनिट 504 है, ठीक है। और इसके अंदर इधर क्लब है, ये बगल में स्कूल है, चलता हुआ यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी है, और इधर भी हाई राइज आएंगे, ठीक है। और ये आएंगे इससे और महंगे, ठीक है, जिसका फैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे पार्क प्राइम है, भाई पुरानी प्रॉपर्टी है, कहते हैं कि पुरानी है, यहाँ पे रेंटल इनकम काफ़ी अच्छी है। अभी जो एंट्री है वो यहाँ से होनी है, ये पार्क प्राइम ABPTP का रास्ता है, यहाँ से होनी है, और ये रेवेन्यू रास्ता है, ठीक है। आगे भी जाता है और आगे मेन रोड पे भी जाके खुल जाता है। ये AIPL जो स्ट्रीट है, ये इधर ही EWS है BPTP का, और ये पार्क प्राइम पहले से रेडी है। तो यहाँ से पूरे टावर आने हैं, इसके साइड से ये रास्ता है, और AIPL जो स्ट्रीट की भी जो एग्जिट है वो पीछे से है, ठीक है। तो पीछे ये वाली जो लैंड पार्सल है, यहाँ भी हाई राइज की डेवलपमेंट आनी है, और ये स्कूल है जो रनिंग है आज के इस टाइम में। और इधर भी 2-3 प्रोडक्ट आने हैं जिनके रेट काफ़ी अच्छे बोलते हैं बिल्डर की, हम लाएंगे, क्योंकि इनकी जो एंट्री आएगी वो 60 मीटर रोड से आनी है, ठीक है। तो BPTP के अंदर ये पूरा का लैंड पार्सल है। मेरे हिसाब से ये जो चीज़ें हैं आपको और इससे अच्छी क्लियरिटी नहीं दिखेगी। यहाँ से ये रास्ता सीधा 60 मीटर रोड पे कनेक्ट होता है, ठीक है, और यहाँ से भी सीधा 60 मीटर रोड से कनेक्ट होता है। पीछे की बात करूँ तो यहाँ पे ये AIPL ऑटोग्राफ इधर है, फिर यहाँ पे ये देखो ना, ये प्रोडक्ट बिल्कुल अंदर है, ठीक है, कहीं मेन रोड पे नहीं है। और इसकी रेंटल इनकम पता करके देखना आप, और इसकी रीसेल वैल्यू पता करके देखना, आपको अलग ही पता चलेगा कि जब अंदर वाले प्रोडक्ट की ऐसी है तो न्यू लोन जो अगले 5 साल में डेवलप होगा, मिलने वाला है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये आपकी प्रॉपर्टी पे ऑटोमेटिक आपकी अर्निंग ग्रोथ देती है, क्योंकि ये रनिंग है, राइट, ये रनिंग है। तो कल को अगर इन्वेस्टर सोचेगा यार मैं तो पुरानी चीज़ के अंदर पैसा लगा रहा हूँ और मेन रोड के ऊपर और ताज़ी है, प्रॉपर्टी की जो एज है वो भी नई है, ये एक प्रॉपर्टी की एज पुरानी होती जा रही है, मेंटेनेंस क्वालिटी है वो थोड़ी पुरानी होती जा रही है, एक्टिविटी थोड़ी पुरानी होती जा रही है, तो हर चीज़ की तरफ लोग सोचते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये पूरी लोड ड्राई डेवलपमेंट हो गई, तो सब कुछ इस एरिया के अंदर है ना, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको हर चीज़ एक्टिव मिलती है। तो यानी BPTP का ये जो प्रोडक्ट है, ये नहीं कि प्रोडक्ट ऐसा है ये चीज़ें अच्छी है, बट ये है कि आपका जो सिलेक्शन है वो कैसा है, आपकी एंट्री लेने का टाइम कैसा है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि क्या आपको ऐसे एरिया में प्रॉपर्टी मिल रही है जहां नियर बाय DLF, ट्रम्प, M3M की ऑलरेडी अच्छे रेंटल इनकम प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इनका भी असर पड़ेगा। भाई बगल में REO जिससे कि ये सेक्टर 64 है, फ्यूचर की अगर प्लानिंग करें तो यहाँ पे एजुकेशनल सब कुछ, जितनी भी यहाँ पे सोसाइटियों फैमिली रहते हैं, तो आप 64 का इंटरनल डेवलपमेंट अगर समझना है तो आप मेरे को बता देना यहाँ पे क्या क्या बनेगा सेक्टर 64 में, मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो ये वाली लोकेशन है दोस्तों। मैं फ्लोर प्लान थोड़ा दिखा देता हूँ, फ्लोर प्लान काफ़ी अच्छा है। इसमें ना थोड़ा आपको ब्लर दिखेगा, अच्छी नहीं दिखेगा। ये जो है ये टावर 1 का लेआउट है,
जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें है 29 स्क्वायर फीट का जो साइज है वो टावर नंबर 1 में है और 4 यूनिट है, जैसे टावर यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 3 इसके हिसाब से, ठीक है। तो यानी अगर मैं यहाँ करूँ तो आपकी जो यूनिट आती है वो आती है 1, 2, 3 एंड 4। आपको पता होगा कि कौन सी यूनिट की फेसिंग क्या है। इधर ये वाली जो फेसिंग है ये तो आती है जो पार्क प्राइम है, ये वाली आती है मार्बेला जो हाँ विलाय वो है, ये इधर आती है जी जो खाली एरिया अदर प्रोडक्ट की है वो है, ये वाली वो आती है यहाँ से आपका जो AIPL जो स्ट्रीट यहाँ पे है ऐसे, तो ये ऐसे खाली जाती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये सामने आएगी, फिर भी गैप है काफ़ी, है ना, इसके बीच में गैप है, तो ये ऐसे फेसिंग आएगी। तो इसमें क्या है कि 4 तो लिफ्ट है, 1 2 3 4 5, एक फायर लिफ्ट आपको मिलती है, 2 स्टेयर्स मिलती हैं 1 एंड 2, ठीक है। ये तो आपका हो गया कॉमन कॉरिडोर। अच्छा, एंट्रेंस ऐसे हैं और ऐसे हैं, तो 4 यूनिट हैं वो आपको एक फ्लोर पे दिखती है। तो 2 यूनिटों का जो गैप है वो आमने सामने ऐसे ऐसे है और ऐसे आपका डिफरेंट मिलता है। दूसरा है कि आपके जो बेडरूम हैं उनकी वॉल दूसरे फ्लैट के साथ मिलती हुई है, यहाँ है ये ऐसे मिली हुई है, ठीक है। अब इसमें ना जो मेरे को थोड़ा ठीक लगा वो ये लगा कि इसमें ना जो बैल्कनी है वो पूरी रनिंग बैल्कनी है, ऐसे ये पूरी रनिंग बैल्कनी ऐसे आती है, फिर एक बैल्कनी यहाँ पे आती है, ठीक है। तो यानी ये पूरी L शेप की बैल्कनी होगी, फिर इधर की बैल्कनी होगी, ऐसे ही पूरी इधर की बैल्कनी होगी, फिर ये L शेप की पूरी बैल्कनी होगी। तो कॉर्नर यूनिट है, अभी इनमें साइज नहीं दे रखा है कितनी बाई कितने की है, ठीक है। तो इसमें जो लेआउट है आपको सारी कॉर्नर बैल्कनी की यूनिट का है, इधर आपको गैप मिलेगा एक दूसरे, इधर नहीं है, इधर एक दूसरे की बैल्कनी का गैप रहेगा। तो ये लेआउट है 29 स्क्वायर फीट का यहाँ पे लेआउट आ जाता है ये। अच्छा, एक दूसरा मैं आपको लेआउट दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो लेआउट है ये टावर नंबर 2 और टावर नंबर 3 का है, जिसमें 2600 स्क्वायर फीट का ये साइज आपको देखने को मिलता है 3 BHK। इसमें भी टोटल 5 लिफ्ट हैं, 2 स्टेयर्स हैं, ठीक है। इसमें भी जो एंट्री एग्जिट है वो ऐसे ही है, आमने सामने है फ्लैटों की, और इसके अंदर भी जो बैल्कनी है वो आपकी जो कॉर्नर बैल्कनी है वो आ जाती है, इधर भी ये ऐसे है, फिर ये वाली जो यूनिट की बैल्कनी वो कॉर्नर सारी ऐसे ही है। मतलब 3 BHK 26 स्क्वायर फीट का और 29 स्क्वायर फीट का आपको यहाँ पे 2 लेआउट देखने को मिलते हैं। अभी ये EY ले रहे हैं 31 लाख की यहाँ पे EY जा रही है, बैंकेबल है, और ये जब अलॉटमेंट करेंगे प्रायोरिटी बेस ये अलॉटमेंट करने वाले हैं। टोटल इसमें 504 यूनिट आती है इसके अंदर। EY अभी 31 लाख की बैंकेबल रेरा अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, रेरा आ चुका है। फिर जैसे जैसे ये चलेंगी इनकी EY वगैरह प्रोसेस वैसे वैसे अलॉटमेंट होंगे। तो यानी ये जो प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि भाई हम थोड़ा सा जो पेमेंट प्लान है वो भी थोड़ा ठीक लेके आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट है इस प्रोडक्ट के अंदर तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको जो चीज़ें हैं जैसे कि लेआउट है, ब्रोशर है, साइट लेआउट है, वो सारी चीज़ें आपको भेज दूँगा। बाकी कोई कंसर्न करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग कि आपके लिए ठीक रहेगा नहीं रहेगा तो वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आई थिंक पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और व्हाट्सअप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें, और चैनल को ज़रूर फॉलो करके तो जाना ही जाना है आपने। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोडक्ट में तो आप मिल सकते हैं, मिलके इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।